बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के लाडले और प्यारे बच्चे, विश्व में शांति का झंडा फैलाने वाले, आज्ञाकारी, सत्यता की शक्ति वाले, सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु को पहचानने वाले ऐसी विशेष आत्माएं, विश्व सेवाधारी आत्मा को विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। अभी मैं कुछ माँ वाक्य बताती हूँ बेहद के बच्चों को। उससे पहले मैं थोड़ा योग की विधि बताऊँ। हमें योग जो भी कुछ होना है, परिवर्तन का कार्य योग बल से होना है। तो योग बल की हमें बहुत इस समय वैल्यू है और ज़रूरत भी है। वायुमंडल बदलने की ज़रूरत है। तो वायुमंडल का मतलब क्या है? वायुमंडल बदलने का, वायुमंडल को परिवर्तन करने का मतलब क्या है? उसका अर्थ क्या है? तो बापू जी की याद में, दादाजी की याद में जितना याद में रहेंगे उतना हमारे पूरे मल्टीवर्स में वायुमंडल बदलेगा। वायुमंडल का मतलब है वायु तत्व। तो वायु तत्व में परम तत्व आएंगे। दादाजी से पावर जोड़ेंगे, एनर्जी मिलेगी, चुंबकीय शक्ति मिलेगी। तो क्या होगा? पूरे मल्टीवर्स में, मल्टीवर्स के कोने कोने में, छोटे से छोटे हमारे यूनिट तक ब्रह्मांडों में परम शांति के वायुमंडल बनेंगे। वायुमंडल, वायु माना वायु तत्व। तो वायु तत्व में परम तत्व आएगा और परम तत्व में आकाश तत्व की मात्रा, परम प्रकाश की भी मात्रा होती है। परम तत्व में कुछ ना कुछ परम प्रकाश की मात्रा होती है। तो वो जब मात्रा परम प्रकाश की भी साथ में आएगी तो पूरा वायुमंडल शांत हो जाएगा। इतनी शांति हो जाएगी कि आत्माएं देह भान भूलने लगेगी, अपनी देह को भूलने लगेंगे, नष्ट मोह की स्टेज बनने लगेगी ऑटोमेटिकली, अपने आप ही। सिर्फ एक काम करने से, वायुमंडल को परिवर्तन करने से इतना बड़ा कार्य हो सकता है। अगर बीज रूप आत्माएं, बेहद के बच्चे ऐसा प्रचार करें, दादाजी के साथ कनेक्शन जोड़ें, आत्मस्वरूप का भी जोड़ें और फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति करें। फरिश्ता माना मनुष्य से फरिश्ता बनना, 5 तत्वों के पुतले से फरिश्ता स्वरूप, लाइट की बॉडी। उस परिवर्तन के लिए ये शक्ति जरूरी है। तो ऐसा अनुभव करने वाले बच्चे वही विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होना है। तो 100 परिवर्तन का अर्थ क्या है? 5 तत्व के शरीर को, व्यक्त शरीर को अव्यक्त रूप में परिवर्तन करना, यह बेहद की बच्चों की ड्यूटी है। सेवा का बीज अविनाशी होने के कारण, कुछ आवाज निकला और कुछ निकलता रहेगा। बीज पढ़ने से अनेक आत्माओं को गुप्त रूप से संदेश मिला। क्या? किसका गुप्त रूप संदेश है? ब्रह्मा कुमारी का तो खुलेआम है, कहाँ गुप्त है?
तो गुप्त में कौन है? बेहद का बाप और बेहद के बच्चे, दादाजी और बच्चे। गुप्त में संदेश मिला बच्चों को, बेहद के बच्चों को गुप्त में संदेश मिला, इसलिए बोला हुआ है बाप है गुप्त, बच्चे हैं गुप्त, मान मर्तबा सब गुप्त, पुरुषार्थ भी गुप्त। तो बीज पढ़ने से अनेक आत्माओं को गुप्त रूप से संदेश मिला। सबकी थकावट तो उतर गई है ना, फिर भी बाप का स्नेह सहयोग सदा मिलने से आगे बढ़ते रहेंगे। दिल्ली को भी यह वरदान मिला हुआ है। बोलते हैं ना पानी में ढेर सारी वानियाँ दिल्ली के ऊपर कि दिल्ली को परिस्थान बनाना है। दिल्ली को धर्मराज ने परिस्थान बनाया, ढेर सारी वानियाँ हैं। दिल्ली को भी यह वरदान मिला हुआ है श्रेष्ठ कर्म के निमित्त बनने का। देखो कितना अच्छा महावाक्य है। दिल्ली को बेहद के दादाजी का वरदान मिला हुआ है श्रेष्ठ कर्म के निमित्त बनने का। फिर भी सेवा की जन्मभूमि है। देखो सेवा की जन्मभूमि है। बोलते हैं ना दिल्ली की तरफ सबकी नज़र है और बाप की नज़र भी दिल्ली पर है। सेवा की हिस्ट्री में नाम तो जाता है ना, तो अनेकों को सेवा के लिए साधन मिल जाता है। सेवा की भूमि में रहने वाले तो वरदानी हो गए ना, मेहनत बहुत अच्छी की है। सत्यता की महानता, सत्यता की मान्यता है। सत्य बाप, सत्य शिक्षक और सतगुरु आकर आत्मा का, परमात्मा का, सृष्टि चक्र का सत्य परिचय देकर सत्यता की शक्ति भरते हैं। संपूर्ण सफलता अनुभव करते हो। सब उम्मीदें संकल्प शक्ति द्वारा संपूर्ण सफल ऐसे हो जाएंगी जैसे हुई ही पड़ी थी। देखो कितना अच्छा महावाक्य है। सफलता ऐसे हो जाएगी जैसे हुई ही पड़ी थी। चारों ओर जैसे स्थूल आकाश में भिन्न भिन्न सितारे देखते हो ना, ऐसे विश्व के वायुमंडल के आकाश में, वायुमंडल के आकाश में चारों ओर सफलता के सितारे चमकते हुए देखेंगे। वर्तमान समय उम्मीदों के सितारे और सफलता के सितारे दोनों दिखाई देते हैं। सफलता वाले कौन है? बेहद के बच्चे। और उम्मीद लगा के बैठने वाले वो अज्ञानी आत्माएं, भारत के कुंभकर्ण। लेकिन अंतिम समय, वर्तमान समय उम्मीदों के सितारे और सफलता के सितारे दोनों दिखाई देते हैं। लेकिन अंतिम समय, अंतिम स्थिति बाप के अंत में खोए हुए ऐसे श्रेष्ठ स्थिति में सफलता के सितारे ही होंगे। बाप की याद में खोए हुए सफलता के सितारे ही होंगे। ये रूहानी नयन, ये रूहानी मूर्त ऐसे दिव्य दर्पण बन जाएगा, जिस दर्पण में हर आत्मा बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप देखेगी। कैसे? उनके सामने जब आत्मा आएगी तो अपने आत्म स्वरूप को देखेगी। सेकंड में इस दर्पण द्वारा आत्मिक स्वरूप का अनुभव करने के कारण बाप की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। अहो प्रभु के गीत गाते, देह बांधते सहज अर्पण हो जाएंगे। वायुमंडल ऐसा होगा कि देवबान को सहज ही भूल जाएंगे। अहो आपका भाग्य, अहो मेरा भाग्य। इस भाग्य की अनुभूति के कारण देह और देह के संबंध की स्मृति का त्याग कर देंगे, क्योंकि भाग्य के आगे त्याग करना अति सहज है। आप सब भी
इस सह त्याग और भाग्य को लेना चाहते हो ना, लेने देने वाले चाहते हो, यह तो नहीं सोचते हो ना कि इतने वर्षों की मेहनत से तो अंत समय सह त्याग और भाग्य वाले बन गए। अंत में सहज अनुभव जरूर करेंगे, लेकिन कितने समय का अनुभव होगा? तो जितना थोड़े समय का अनुभव होगा उतना थोड़े समय की प्राप्ति, थोड़े समय की पहचान तो थोड़े समय की प्राप्ति होगी। तो बहुत काल का पहचान, बाप की पहचान तो बहुत काल की प्राप्ति। तो बेहद के बच्चे बहुत काल की प्राप्ति वाले हैं। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति।